प्रस्तुत है व्यंग्य रचना निंदा रस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने शुरू किया था लेसन निंदा रस। निंदा रस यानी निंदा करने में कैसा रस आता है, कैसा आनंद मिलता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो लेखक के एक मित्र क के बारे में, कि वो आए तो लेखक को कैसा महसूस हुआ। अब उसी को ही कंटिन्यू करेंगे कि जब वो लेखक कहते हैं, जब वो क मित्र अब मुझसे मिलने आया और जब मुझसे बातें शुरू की तो उन्होंने क्या कहा। अब उसने क्या किया, कल वो किसके साथ लेखक की निंदा करके आए थे। जो क है वो कल किसके साथ लेखक की निंदा करके आए थे, ग के साथ। और आज वो किसके पास आए, लेखक के पास। तो लेखक के सामने उसने किसकी निंदा शुरू कर दी, ग की। और उस पर इतने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जैसे तारकोल यानी वो डामर की जो रोड बनता है ना, तो वो कैसा काला एकदम चिपक जाता है, वैसे आरोप लगाए। तो वो लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कल उसने मेरी भी जो पिक्चर है, मेरी भी जो छवि है, उनके सामने ऐसी ही बनाई होगी। फिर जैसे जैसे लेखक कहते हैं नाम लेता गया, वह उस दूसरों की बुराई करता गया, क्योंकि उसकी आदत ही है निंदा करने की। तो लेखक का मित्र सबकी बुराई करता रहा। तो अब इसमें है कि मनुष्य के लिए जो कर्म जघन्य है यानी सबसे बुरे हैं, वो सब पर वह आरोप थोपता गया। तो अब लेखक कहते हैं कि सुबह की बातचीत में तो ग प्रमुख विषय था, पर बाद में सारे जिनके नाम लिए उनकी बुराई वह करता गया। कौन, क। तो अब लेखक ने क्या सोचा कि क्यों ना इससे अपने दुश्मनों की भी गत करवा ली जाए। जब इसकी तो आदत ही है बुराई करने की, तो क्यों ना मैं अपने दुश्मनों के नाम लूं और ये बुराई करेगा तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होगा ना, खुशी होगी, आनंद मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब निंदा करने में उसको भी रस आने लगा था, लेखक को भी। तो लेखक कहते हैं मैं जैसे जैसे अपने दुश्मनों के नाम लेता गया, वह उसे निंदा की तलवार से काटता गया। निंदा की तलवार से काटता गया, यानी वो तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, ऐसे सबकी बुराई वह करता रहा। और इस तरह काटता गया जैसे लकड़ी का लट्ठा, जब उसे मशीन में काटते हैं तो कैसे वह टुकड़े टुकड़े होता जाता है ना, तो ऐसे वह हर दुश्मनों को इस तरह से कट कट करता गया। और मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे कोई योद्धा रण में जीत जाता है और सब धराशायी हो गए ना, सब दुश्मन लकड़ी के लट्ठे से सब कट गए, यानी सब दुश्मन गिर गए और मैं क्या हो गया, जीत गया। ऐसा तो जैसे रण में मतलब युद्ध में जैसे एक योद्धा प्रसन्न होता है, वैसी प्रसन्नता मुझे हो रही थी। अब ये पैराग्राफ पढ़ूंगी, मैंने अभी आपको बताया है। अब देखो इसमें क्या है, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का क्या है, कैटलॉग है, यानी तरह तरह के उसके पास दोष हैं, लोगों के बताने के तरह तरह के दोष हैं, कैटलॉग है। तो अब इसमें मैंने सोचा जब बाहर हर परिचित की ये निंदा कर ही रहा है, तो क्यों ना मैं अपने हाथों इसके हाथों अपने विरोधियों की गत इससे करवा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और यह उसे निंदा की तलवार से काटता चला। कैसे, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन द्वारा लकड़ी का लट्ठा खिसकता जाता है और चीरता जाता है, वैसे ही मैंने अपने विरोधियों के नाम इनके सामने लिए और यह उन्हें काटता गया। वाह, कैसा आनंद था। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कट कर देखते हुए
गिरते देखते हुए योद्धा को जैसा आनंद मिलता है। तो अब लेखक के मन में भी गत रात्रि उस मित्र के प्रति कोई मैल नहीं रहा। अब उसके मन में उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं रही, क्योंकि भेद तो रात्रि के अंधकार में मिटता है, दिन के उजाले में तो भेद स्पष्ट होते हैं। भेद तो रात्रि के अंधकार में मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब रात्रि के अंधकार में भेद मिट जाता है। अंधेरा है तो कोई दिखेगा नहीं, चार लोग हैं सब एक जैसे ही दिखते हैं अंधेरे में। तो ऐसे ही अब लेखक भी किस तरह हो गए थे? अपने मित्र की तरह, मित्र की तरह। तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। भेद तो उजाले में स्पष्ट होते हैं। यानी डिफरेंस क्या है? यानी अगर मैं अच्छा रहता और वह बुरा रहता तो उसमें भेद पता चलता, पर हम दोनों तो एक जैसे ही हो गए थे। मुझे भी आनंद मिलने लगा था, इसलिए तो मैंने अपने विरोधियों का नाम उसके सामने लिया। तो 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के बड़े मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तुष्टि यानी संतोष, यानी सेटिस्फाई था, मैं खुश था। तो समझ आ गया कि ये यहाँ तक जो है वो सब लेखक ने अपने मित्र के बारे में दिया है, मित्र के बारे में। तो इसमें एक संदर्भ है कि भेद तो रात्रि के अंधकार में मिटते हैं, दिन में तो स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको यही लिखना है कि क्या है ये पैराग्राफ, कि मैं विरोधियों की गत उससे करवाता गया, वो लकड़ी आरा चीरने की मशीन से काटता गया, वो सब जो अभी तक मैंने बताया। अब है किस किस तरह के मित्र होते हैं। मित्र नहीं, अलग अलग तरह के निंदक कि कितनी तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट निंदक है कि निंदा की ऐसी महिमा है, निंदा की ऐसी महिमा है कि 2-4 निंदक अगर एक साथ बैठ जाए ना तो रामधुन लगाने वाले लोगों जैसी एकाग्रता उनमें ज्यादा होती है। उसका मतलब बताती हूँ कि अब सारे निंदा कर रहे हैं 4-5 लोग, तो उनका ध्यान क्या होगा? सिर्फ उस निंदा में ही रहेगा। उसने ये किया, उसने वो किया, दूसरा भी यही बोलेगा, हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर रहेगा। आजू बाजू क्या हो रहा है वह हमारा ध्यान नहीं जाएगा। पर अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी बैठे हैं और हम प्रभु का नाम ले रहे हैं तो क्या होगा? हमारा ध्यान भटकता रहता है, कौन आया कौन गया, ऐसा। तो निंदकों जैसी एकाग्रता रामधुन लगाने वाले लोगों में नहीं होती। समझ आ गया होगा कि निंदकों जैसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निमग्नता, एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, आत्मीयता यानी अपनापन, और निमग्नता, निमग्न हो जाना, उसी में ही इन्वॉल्व हो जाना, पूरा इधर उधर का ध्यान ही न रहना, ऐसी राम धुन लगाने वाले लोगों में भी नहीं होती। तो यही निंदा की महिमा है। तो इस तरह से संतों ने निंदकों को इसलिए तो क्या कहा है? आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटिया बनाकर उन्हें रखना चाहिए, जो हमने कबीरदास जी का दोहा हमने लेसन स्टार्ट करते ही मैंने बताया था आपको। अब दूसरी तरह के निंदक कौन से हैं? मिशनरी निंदक। मिशनरी निंदक यानी उनका एक मिशन रहता है कि बस झूठ बोलना, झूठ बोलना उनका एक मिशन रहता है। उनको किसी से कोई वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर बस उन्हें अपने काम में लगे रहना है, निंदा करते रहना है। तो निंदा करना उनका एक मिशन है।
और वो उस काम में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि अपना काम बड़ी पवित्रता से करते हैं। मिशन का मतलब ही क्या है कि बहुत मन से काम करना, पवित्रता से काम करना। तो ऐसे मिशनरी निंदक भी होते हैं। कुछ मिशनरी निंदक देखे हैं, उनका किसी से वैर नहीं, द्वेष नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचते और 24 घंटे निंदा कर्म में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। इस भाव से, पवित्र भाव से लगे रहते हैं। पर उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता, निर्लिप्तता यानी उसी में ही इन्वॉल्व होना, लिप्त हो जाना, उसी से ही जुड़ा रहना, निर्लिप्तता। और निष्पक्षता यानी किसी का फेवर नहीं करते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, सबके लिए एक जैसे। निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि प्रसंग आने पर वे अपने आप की पगड़ी उछालने में भी संकोच नहीं करते, यानी अपनी भी इंसल्ट कर देते हैं बातों बातों में। ऐसी उनकी निंदा करने की प्रवृत्ति होती है। जिस आनंद से वो दुश्मनों की निंदा करते हैं ना, कई बार अपना भी मजाक बना लेते हैं। निंदा इनके लिए क्या होती है? टॉनिक होती है। टॉनिक क्या काम करता है? टॉनिक क्या काम करता है? एनर्जी आती है। तो निंदा करके ही इनको एनर्जी आती है, तो टॉनिक का काम करती है। ये हुआ अभी जो इसमें हमने पढ़ा कि एक तो निंदा की महिमा के बारे में, और लेखक के मित्र जब आए फिर बाद में उनके मन में कोई मैल नहीं रहा उसके बारे में, और निंदक कौन कौन से, एक रामधुन लगाने वाले निंदक हमने पढ़े, एक मिशनरी निंदक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के निंदक जो बताए हैं इसमें वो पढ़ेंगे। तो इसी में से ही आंसर ढूंढना। आप वीडियो ध्यान से सुनोगे और बुक खोलकर बैठोगे, पढ़ोगे, तो आराम से सारे आंसर भी साथ साथ मिलते जाएंगे। अभी ये वाला जो है वो आज हमने जो पढ़ा है वो है 26, पेज नंबर 26 और 27 की सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स है। थैंक यू।